Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will continue with our topic that is prism. तो आज की क्लास में हम प्रिज्म के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो प्रिज्म के लिए मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर 3D में एक दिखाता हूँ फिगर। तो हम फिजिक्स लैब में जब जाते हैं तो हम देखते हैं कि प्रिज्म होता है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह नजर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से 3D में वो हमें नजर आएगा। बट मैं इसका फ्रंट भी बनाऊंगा। तो यहाँ पर जो है, अगर ये ए है, बी है, ये सी है, तो इसका नाम मैंने ए डैश, यहाँ पर सी डैश, और इसको मैं 3D में अगर मैं इस तरीके से बनाता हूं तो बेटा ये वाला जो पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड बी डैश। ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो ये वाला एंगल है दैट इज ए। तो जब मैं इसका अब देखिए ये वाली फिगर जब मैं आपको कॉपी पे बना के दिखाऊंगा तो ये कुछ इस तरीके की नजर आएगी। तो मैंने अगर इसको इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म माना है तो मैंने इसको बोला है ए। ए जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म है और बी सी जो है ये बेस है। तो बीसी जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज कॉल्ड बेस ऑफ प्रिज्म। ये आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ पर क्लास 12th में इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज करके पढ़ेंगे। ए बी और ए सी जो है इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है। ए बी एंड ए सी क्या है यहाँ पर? रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, तो ए बी जो है यहाँ पर कोई लाइट जो होगी यहाँ से आएगी तो ये है रेयरर मीडियम, ये भी एक रेयरर मीडियम है, लेकिन अंदर जब इस टाइम लाइट जाएगी तो ये डेंसर मीडियम कहलाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अब हम प्रिज्म के बारे में। तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपके लिए एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म बना रहा हूँ जो अकॉर्डिंग टू द बुक आपको पता होना चाहिए। ये फिगर है, आपने क्लास 10th में भी बनाया है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए बी सी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर प्रिज्म बना लेंगे। ए जो है हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है और मैंने क्या करा है कि यहाँ पर ए बी के मिड में एक नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो ये जो लाइन है दिस इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अब मैं लाइट को इंसिडेंट करा रहा हूं, तो ये जो लाइट है इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है ये नॉर्मल है। तो दिस इज एंगल आई। क्या बना रहा है बेटा? ये एंगल आई। अगर मैं नॉर्मल को नीचे तक लेकर जाता हूं तो यहाँ पर एक्सटेंड कर रहा हूं मैं इस तरीके से, और इंसिडेंट रे को इस तरीके से एक्सटेंड कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आपको क्या नॉलेज है, जब भी रेयर टू डेंसर लाइट जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आती है, तो वो सीधी ना जाके बेटा वो इस तरीके से जाएगी। ओके, और लाइट जब भी डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। तो आपने क्या करा है, अब यहाँ पर जिधर ये इंसिडेंट हो रहा है तो यहाँ पर एसी सरफेस पर एक और नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। तो ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या है? नॉर्मल, नॉर्मल टू एसी। अब इस नॉर्मल को पीछे की तरफ एक्सटेंड करिए, ये जहां पर इंसिडेंट होगा दिस रिप्रेजेंट एंगल ओ। ओके, अब आपने क्या करा कि लाइट को अवे फ्रॉम द नॉर्मल ले जाना है क्योंकि लाइट डेंसर टू रेयर जा रही है। आई होप यहां तक क्लियर होता है। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। तो हेयर एंगल आई जो है दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। ई जो रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एंगल ऑफ इमरजेंस है, दोनों रेयर मीडियम में बनेंगे। यहां पर जो एंगल बन रहा है बेटा ये वाला दिस इज R1, और ये वाला जो एंगल है दिस रिप्रेजेंट R2। ओके, अब मैंने क्या करा है कि ये जो इमरजेंट रे है इसको मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और ये इस पॉइंट पर आके स्ट्राइक करता है। तो मैंने यहाँ पर प्लॉटिंग कर दी, इस पॉइंट को Y ले लिया, इस पॉइंट को P ले लिया, इस पॉइंट को R। तो दिस रिप्रेजेंट एंगल ऑफ डेविएशन। तो डेल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एंगल ऑफ डेविएशन। ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, तो आपको ये फिगर आई होप कि ये याद होगा। इस पॉइंट का नाम मैंने रखा है बेटा Q। अब ये वाले एंगल की बात होती है कि ये वाला एंगल कितना है,
तो यहाँ पर ये वाला एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ पी क्यू आर। तो ये है आई माइनस आर वन। आई माइनस आर वन रिप्रेजेंट एंगल पी क्यू आर। अब ये वाला जो एंगल है दिस रिप्रेजेंट ई माइनस आर क्यू। तो ये है एंगल पी आर क्यू, दैट इज ई माइनस ऑफ आर टू। फिगर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बड़े ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल क्यू ओ आर, ये हमारी स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ सो दैट आपके ये ढंग से मिक्सअप ना हो और ये ढंग से आपको समझ भी आ जाए। तो डेरिवेशन की स्टार्टिंग में एंगल क्यू ओ आर को लेते हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल क्यू ओ आर, आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ का जो सम है बेटा 180 डिग्री की बराबर है। क्यों? सम ऑफ ट्राइंगल है, सभी को पता है। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। कहता है कि ये ऑल्सो ए क्यू ओ आर जो है ना रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो एंगल ए प्लस एंगल ओ का जो सम है ना वो भी 180 डिग्री की बराबर ही रहेगा, क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री। तो यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, 1 और 2 को हम देखते हैं जब, तो ये बन जाएगा बेटा आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ओ। इस तरीके से एंगल ओ जो है वो कट हो जाएगा, है ना। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आ जाएगी। तो ए जो है एंगल ऑफ प्रिज्म है हमारे पास, जो आर वन प्लस आर टू की बराबर है। आई होप क्लियर होता है यहाँ तक। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आ जाती है तो दिस इज रिप्रेजेंट इक्वेशन नंबर 3 विच इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म। ओके। अब इसके बाद क्या कहता है कि है एंगल ऑफ वाई पी आर जो है, वाई पी आर देखिए ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये सम ऑफ एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल ऑफ पी आर क्यू की बराबर, ठीक है। ये जो एंगल वाई पी आर है, देखो मैंने ये थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ ढंग से ब्लैक से। एंगल वाई पी आर जो है वो सम है टू इंटीरियर अपोजिट एंगल का, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, एक ये और एक बेटा ये वाला, ठीक है। तो कहता है डेविएशन जो है इज इक्वल टू आई माइनस आर वन प्लस ऑफ ई माइनस ऑफ आर टू, और यू कैन राइट आई प्लस ई, माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे बेटा, आर वन प्लस आर टू हो जाएगा। यूजिंग इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग डेल किसकी बराबर हो जाएगा, आई प्लस ई माइनस ऑफ ए। ओके, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। आपने क्या करा है यहाँ पर आर वन प्लस आर टू की जगह इक्वेशन 3 से वैल्यू पुट कर दी। तो यूजिंग इक्वेशन 3, क्लियर हुआ यहां तक। तो मेरे पास एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू आ गई है और एंगल ऑफ प्रिज्म की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं इसी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो वो हमसे क्वेश्चन पूछता है कि मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या है, सबसे कम एंगल कब बनेगा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन के लिए। तो हम उसमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ तक सारे बच्चे लिख लेंगे। इसके बाद ये कहता है कि यूजिंग इक्वेशन 3, यूजिंग ना लिख के, सिंस हमारे पास जो इक्वेशन आई है एंगल ऑफ प्रिज्म के बेटा आर वन प्लस आर टू, और डेविएशन के लिए क्या है ये आई प्लस ई माइनस ऑफ ए, ठीक है। इसको मुझे याद रखना है क्योंकि ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 थी और ये मेरी इक्वेशन नंबर 4 थी, क्लियर। तो क्या है टॉपिक का नाम, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन मतलब डेल के आगे पैर में छोटा सा हम मिनिमम लगा देते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। तो कहता है फॉर मिनिमम डेविएशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि क्या,
कि आपका एंगल आई जो है वो एंगल इमरजेंस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये मेरी पहली कंडीशन है। ठीक है, और R1 इक्वल्स टू R2 विच इज इक्वल्स टू R की बराबर हो जाए, देन डेल किसकी बराबर हो जाएगा, डेल मिनिमम की बराबर हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर इक्वेशन थर्ड बिकम्स, क्या बन जाएगी इक्वेशन थर्ड? तो यहां पर जो इक्वेशन थर्ड बनेगी, देखिए, तो इक्वेशन थर्ड के लिए यहां पर लिखेंगे A इक्वल्स टू R1 प्लस ऑफ R2 विच इज इक्वल्स टू R प्लस R हो जाएगा, तो विच इज इक्वल्स टू 2RA, तो यहां पर बन जाएगा R की वैल्यू आ जाएगी बेटा A/2। ठीक है, सिमिलरली बाय यूजिंग इक्वेशन फोर्थ, हमारे पास डेल की जगह बन जाएगा डेल मिनिमम, I प्लस आई लिख सकता हूं, माइनस A, तो डेल मिनिमम प्लस A हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 2I, आई की वैल्यू आ जाएगी डेल मिनिमम प्लस ऑफ A/2। तो देखिए मेरे पास आई की भी वैल्यू आ जाती है और आर की भी वैल्यू आ जाएगी। तो इस चक्कर में हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देयरफॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो बन जाएगा हमारे पास साइन आई बाय साइन आर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास म्यू है, साइन आई की जगह यू कैन पुट डेल मिनिमम प्लस ऑफ A/2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ A/2 विच इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो ये रिजल्ट आपको पूछा जाता है। मेरी रिक्वेस्ट है हर एक बच्चे से यहां तक की डेरिवेशन आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है ना, अब इसके बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आया है, कहता है कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल whose रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, क्या क्या चीजें गिवन है, सबसे पहले गिवन क्वांटिटीज लिख लीजिए। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है दैट इज √3, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है बेटा, मिनिमम डेविएशन निकालना है। ठीक है, तो अगर हमें मिनिमम डेविएशन निकालना है तो इट मींस म्यू जो होता है साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ऑफ A/2 है अपॉन साइन ऑफ A/2 है। क्लियर, तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे ये √3 की बराबर है, इसको मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ A/2 लिख देंगे, A मतलब 60/2 विच इज इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ऑफ 60/2 हो जाएगा। क्लियर, एज यू नो दैट ये साइन 30 बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू हाफ, और यू कैन से √3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस ऑफ 60 डिवाइडेड बाय 2। √3/2 जो होता है बेटा साइन ऑफ 60 डिग्री ही होता है। तो यहाँ पर साइन डेल मिनिमम प्लस 60/2 हो जाएगा, और यू कैन से 60 इक्वल्स टू डेल मिनिमम प्लस 60/2, और यू विल गेट 120 माइनस ऑफ 60 विच इज इक्वल्स टू डेल मिनिमम। तो डेल मिनिमम की जो वैल्यू आएगी बेटा 60 डिग्री की बराबर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। मेरी रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि आज तक की क्लास में हमने ये जो प्रिज्म का टॉपिक किया है, तो रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि प्लीज इसको ध्यान से करिएगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज कॉन्टेक्ट विद मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू वेरी मच।